नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आर के वाई क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीएसआई सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेज। दोस्तों, हमारी इस क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने राजस्थान क्लास संस्कृति की, राजस्थान पॉलिटी की और साथ के साथ हमने राजस्थान जो सेकंड ग्रेड वैकेंसी है उसका जो सेकंड सब्जेक्ट है एसएसटी, उसमें दर्शन शास्त्र की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। दोस्तों, हमने जो क्लासेस स्टार्ट की थी हमने तो उसमें दर्शन शास्त्र की 3 क्लासेज हो चुकी थी। उसके बाद में हमारी जो क्लास स्टार्ट होती है अभी, तो शाम 8 बजे उसमें दर्शन शास्त्र की क्लास से शुरू करेंगे और उसमें जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक होंगे उनका हम पूर्ण रूप से एनालिसिस करेंगे, यानी उनको विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने सबसे पहले पढ़ा इनमें दर्शन शास्त्र के बारे में, किस धातु से किस भाषा का शब्द है, क्या उसका अर्थ है। उसके बाद में हमने पढ़ा आधुनिक पाश्चात्य दर्शन क्या कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो भी दर्शन था उनका जो स्वीकृत प्रमाण क्या क्या था। उनके बाद में हमने पढ़ा रेन डेकार्टे। रेन डेकार्टे का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से संबंधित था और उनके द्वारा क्या क्या बताया गया। प्रदर्शन विधि के बारे में क्या बताया गया, उसके प्रतिपादक कौन है। तो प्रदर्शन विधि के जो प्रतिपादक थे वो थे डिस्कोर्स ऑफ मेथड। कौन थे? डिस्कोर्स ऑफ मेथड। तो दोस्तों, इस बारे में हमने चर्चा की थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था संदेह, जो डेकार्टे के अंतर्गत ही चल रहा है, लेकिन वो हमारा जो टॉपिक है वो है संदेह। संदेह का मतलब होता है किसी वस्तु या किसी चीज पर संदेह करना, यानी वहम करना या संदेह करना। तो संदेह का मतलब होता है कि सभी पर संदेह करना। किस प्रकार संदेह करना और किस लिए संदेह करना, ये सब डेकार्टे ने बताया है। तो डेकार्टे ने बताया कि संदेह संदेह किस पर किया जाता है। तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे पहले तो क्या नाम है उसका, संदेह। क्या डेकार्टे ने संदेह को स्वीकार किया और किया तो क्या किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो संदेह के बारे में हम पढ़ते हैं। संदेह 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 क्या है? किस पर संदेह किया, यानी सभी पर संदेह किया। अब सभी में कौन कौन आता है? यानी डेकार्टे ने किस पर संदेह किया? किस पर संदेह किया? किस पर संदेह किया? डेकार्टे ने किस पर संदेह किया? तो किस पर किया, यानी डेकार्टे ने सभी पर संदेह किया। सभी पर सभी पर संदेह किया। संदेह किया। अब सभी में क्या क्या था, तो उसके बारे में डेकार्टे ने 4 प्रकार से बताया है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से बताया है। पहला है इंद्रिय ज्ञान। पहला कौन सा है? इंद्रिय ज्ञान। पहला है इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान, इसके बारे में डेकार्टे ने क्या बताया? इंद्रिय ज्ञान के बारे में क्या बताया? तो डेकार्टे ने बताया कि जो हमारे शरीर की जो इंद्रियां है, हमारी जो इंद्रियां है, ये हमें कभी भी धोखा दे सकती है, यानी ये हमें कभी कभी धोखा देती है। हमारी जो इंद्रियां है, इंद्रियां जानते हो ना आप, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, जीभ, ये सब क्या है? ये इंद्रियां है। तो ये हमें कभी कभी धोखा देती है। वो कैसे देती है? देखो, कभी कभी जो हम जैसे रस्सी पड़ी हुई है तो उसको हम एक बार में देखते हैं तो हमें कैसे दिखाई देती है? वो सांप जैसी प्रतीत होती है। तो हमारी जो इंद्रिया है वो धोखा देगी हमें, यानी वो रस्सी रस्सी के रूप में नहीं दिखाई दी, बल्कि किसके रूप में दिखाई दी? सांप के रूप में। तो डेकार्ट ने बताया कि जो इंद्रिया होती है वो हमें कभी कभी धोखा देती है। इंद्रिया हमें कभी कभी धोखा देती है।
धोखा देती है, यानी इंद्रिया में कभी कभी धोखा देती है। और दूसरा कहता है उनका विचार, तो दूसरा बताया कि जो शारीरिक क्रियाएं हैं, यानी शारीरिक क्रियाओं पर स्वप्न व यथार्थ जीवन की सारी क्रियाओं में गुणात्मक अंतर नहीं होता है। मतलब जो स्वप्न हम देखते हैं और जो वास्तविक होता है उसमें गुणात्मक अंतर नहीं होता है, उसमें गुणात्मक अंतर नहीं होता है। दूसरा क्या था, शारीरिक क्रियाओं पर, शारीरिक क्रियाओं पर, शारीरिक क्रियाओं पर, यानी जो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न और यथार्थ, यानी स्वप्न के हिसाब से और वास्तविक रूप से, स्वप्न के हिसाब से और वास्तविक रूप से जीवन में सारी क्रियाओं में और गुणात्मक अंतर नहीं होता है। यानी हम जो स्वप्न देखते हैं, एक तो वो वाला और एक जो वास्तविक रूप से होता है, इनमें क्या नहीं होता आपस में, इसमें गुणात्मक अंतर नहीं होता। यानी स्वप्न स्वप्न व यथार्थ क्रियाओं में स्वप्न व यथार्थ क्रियाओं में या स्वप्न यथार्थ जीवन में गुणात्मक अंतर नहीं होता है। अंतर नहीं है, गुणात्मक अंतर नहीं है। यानी स्वप्न में जो देखा गया और वास्तविक रूप से जो दिखता है उसमें गुणात्मक अंतर नहीं है। इसके बाद में देखते हैं गणितीय ज्ञान। उसमें बताया डेकार्टे ने कि हो सकता है कि हम किसी शैतान के वश में हो। डेकार्ट ने गणितीय ज्ञान के आधार पर क्या बताया कि हो सकता है कि हम किसी शैतान के वश में हो, इसलिए ये सब क्रियाएं कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है, ये बताया किसने, डेकार्टे ने, कि हो सकता है हम किसी शैतान के वश में हो। तीसरा क्या था, गणितीय क्रियाओं पर आधारित, गणितीय ज्ञान पर आधारित, यानी गणितीय ज्ञान पर। गणितीय ज्ञान पर इसमें बताया कि हो सकता है हम किसी शैतान के वश में हो सकता है हम किसी शैतान के वश में हो। ये किसने बताया, ये भी डेकार्टे ने बताया। किसने बताया, डेकार्टे ने बताया। और जो नेक्स्ट क्या आता है इसमें, और क्या बताया, वैज्ञानिक ज्ञान पर, वैज्ञानिक ज्ञान पर क्या बताया डेकार्टे ने, तो वैज्ञानिक ज्ञान पर बताया कि विज्ञान के नियम बदलते रहते हैं। यानी आज विज्ञान का नियम क्या है और कल विज्ञान का नियम क्या होगा, तो डेकार्ट के अनुसार विज्ञान के नियम बदलते रहते हैं, हमेशा एक जैसे विज्ञान के नियम नहीं रहते। फोर्थ नंबर का है विज्ञान के नियम, विज्ञान के ज्ञान पर, या फिर वैज्ञानिक ज्ञान पर, सॉरी, वैज्ञानिक ज्ञान पर हो। इसमें बताया कि विज्ञान के नियम बदलते रहते हैं। विज्ञान के नियम
बदलते रहते हैं, यानी हमेशा विज्ञान के नियम एक जैसे नहीं होते। इसके बाद में और क्या बताया डेकार्टे ने, तो और बताया कि सामाजिक परंपराओं पर, क्या बताया, सामाजिक परंपराओं पर क्या बताया, तो उन्होंने बताया कि जो सामाजिक परंपराएं थी, ये जो मध्यकालीन जो आडंबर थे, यानी जो कुरीतियां थे, उनसे क्या थी, प्रभावित थी। क्या कि जो सामाजिक जो परंपराएं थी, ये मध्यकालीन आडंबरों और कुरीतियों से क्या थी, प्रभावित थी, यानी सामाजिक परंपराओं पर। पांचवा नंबर क्या था, सामाजिक परंपराओं पर। इन्होंने बताया कि मध्यकालीन जो आडंबर थे, मध्यकालीन आडंबरों से प्रभावित थी, यानी सामाजिक जो परंपराएं किससे प्रभावित थी, मध्यकालीन आडंबरों और कुरीतियों से। मध्यकालीन आडंबरों और कुरीतियों से प्रभावित थी। मध्यकालीन आडंबरों और कुरीतियों से प्रभावित थी। तो दोस्तों ये था संदेह, यानी संदेह किस पर किया, संदेह सभी पर किया। और संदेह का क्या रूप था, किस आधार पर संदेह किया गया, तो पहला था इंद्रिय ज्ञान के आधार पर। तो इन्होंने बताया कि जो हमारे शरीर की इंद्रियां होती है, वो हमें धोखा देती है। किस प्रकार देती है, कि किसी वस्तु के बारे में वस्तु तो क्या होती है और दिखाई क्या देता है, वो क्या है, वो हमारी इंद्रियों के द्वारा धोखा दिया गया होता है। जैसे हम एक नजर में रस्सी की तरफ देखते हैं, तो कई बार हमें साफ जैसा प्रतीत होती है, तो वो क्या है, हमारी इंद्रियों का धोखा होता है। क्या होता है, इंद्रियों का धोखा होता है। दूसरा है शारीरिक क्रियाओं पर। इसमें बताया कि जो स्वप्न और जो यथार्थ वास्तविक जीवन है, उसमें गुणात्मक अंतर नहीं होता है, उसमें गुणात्मक अंतर नहीं होता है। तीसरा है गणितीय आधार पर। गणितीय आधार पर बताया कि हो सकता है हम किसी शैतान के वश में हो, इसलिए ये हमारा जीवन चक्र चल रहा हो, ये इसलिए हमारी ये प्रक्रिया चल रही हो। तो गणितीय आधार पर बताया उन्होंने कि हम किसी शैतान के वश में हो सकते हैं। फिर बताया वैज्ञानिक ज्ञान पर। तो इन्होंने बताया कि जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है, वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। वैज्ञानिक ज्ञान हमेशा एक जैसा नहीं होता है, वो हमेशा बदलता रहता है, यानी वो स्थायी नहीं होता है। और लास्ट बताया इसने सामाजिक परंपराओं पर। तो सामाजिक जो परंपराएं हैं, वो किससे प्रभावित थी, तो सामाजिक जो परंपराएं हैं, वो प्राचीन प्राचीन आडंबरों और कुरीतियों से क्या थी, प्रभावित थी। प्राचीन आडंबरों और कुरीतियों से प्रभावित थी क्या, सामाजिक परंपराएं। अब इसके बाद में बताया संदेह में कि सार्वभौमिक संदेह, सार्वभौमिक संदेह। सार्वभौमिक संदेह क्या है, इसके बारे में बताया कि सार्वभौमिक संदेह क्या है। तो सार्वभौमिक संदेह एक असंभव रूप है। क्या है, असंभव रूप। इसमें एक आघात का रूप दिया गया है। किसका, आघात का। आघात का मतलब क्या होता है, आघात का मतलब होता है रुकना। क्या होता है, आघात का मतलब होता है रुकना। यानी इसमें जो असंदिग्ध ज्ञान है, जो यथार्थ ज्ञान है, उनके बारे में बताया है। यानी जो असंदिग्ध ज्ञान है और जो यथार्थ ज्ञान है, उनको आघात के रूप में बताया, यानी उनको अपनी जगह रुकने के आधार पर बताया है। उसे कहते हैं आघात। किसी का सार्वभौमिक संदेह को क्या कहा, आघात। आघात का एक रूप दिया गया। और जो आघात में जो संदेह करता है होता है, आघात में जो संदेह करता होता है, तो संदेह करता भी संदेहमय जीवन जीता है, यानी संदेहमय होता है। संदेह करता होता है वो भी एक संदेहमय स्थिति में होता है, यानी संदेह करने वाला संदेह करता भी संदेहमय स्थिति में होता है। उसे भी क्या कहते हैं, आघात कहते हैं। क्या कहते हैं, आघात कहते हैं। इसके बाद में देखा हमने कि जो संदेह प्रक्रिया होती है, संदेह चेतना होती है, संदेह प्रक्रिया, चेतन प्रक्रिया, चेतना, चेतन तत्व, ये क्या है, ये सब आत्मा के रूप में क्या है,
आत्मा। यानी सबसे पहले क्या होता है, संदेह प्रक्रिया होती है, फिर चेतन प्रक्रिया होती है, फिर चेतन होता है, और फिर चेतन तत्व होता है, उसके बाद क्या होती है, आत्मा होती है। अब आत्मा में क्या होता है, आत्मा में चेतना होती है। आत्मा, आत्मा रूपी चेतन का तत्व का गुण होता है, किसमें, आत्मा में। यानी सबसे पहले क्या होती है, यानी सबसे पहले होती है क्या, सबसे पहले होती है संदेह प्रक्रिया। संदेह प्रक्रिया, इसके बाद में क्या होती है, इसके बाद में होती है चेतन प्रक्रिया। चेतन प्रक्रिया, और चेतन प्रक्रिया के बाद में क्या होती है, चेतन प्रक्रिया के बाद में क्या होती है, चेतना। चेतना, चेतना के बाद में क्या होता है, चेतना के बाद में होता है चेतन तत्व। चेतन तत्व, और चेतन तत्व के बाद में होती है आत्मा। यानी जो हमारे शरीर में होती है आत्मा, वही आत्मा। अब आत्मा में क्या बताया गया, तो आत्मा में एक चेतन होता है और आत्मा रूपी चेतन का तत्व होता है। यानी आत्मा में क्या होता है, चेतन होता है, और आत्मा रूपी चेतन का क्या होता है, तत्व होता है। इसमें चेतना या फिर आत्म रूपी चेतन का तत्व, चेतन या फिर आत्म रूपी चेतन का तत्व होता है, आत्म रूपी चेतन का तत्व होता है। आत्म रूपी चेतन का तत्व होता है, किसमें, आत्मा में। अब इसके बाद में देखते हैं कि आत्मा के बाद में क्या बताया, तो आत्मा के बाद में संदेहकर्ता के रूप में डेकार्टे ने अपनी आत्मा का, आत्मा सत्ता को निर्विवाद रूप से सिद्ध किया। यानी संदेहकर्ता के रूप में डेकार्टे ने अपनी आत्मा को निर्विवाद रूप से सिद्ध किया, किसने, डेकार्टे ने। अब उसके बाद में बताया इसमें कि इसमें एक तो मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यानी मैं सोचता हूं, ये मेरा क्या है, संदेह। मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं, वरना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये क्या बताया डेकार्टे ने, ये अपना निर्विवाद बताया। क्या बताया, निर्विवाद बताया। तो इसमें कृष्ण आया हुआ है, दर्शन शास्त्र में कृष्ण आया हुआ है, किस पर, आई आई के जितो आई की जितो ईगो और सम, आई की जितो ईगो और सम। ईगो सम, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बारे में पूछा गया है कि किजिटो का मतलब क्या होता है, किजिटो का मतलब क्या होता है, इसका संबंध किससे है। तो इसमें बताया गया है किजिटो का मतलब होता है थिंक। थिंक मतलब मैं सोचता हूं, मैं क्या सोचता हूं, मैं सोचता हूं कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यानी मैं सोचता हूं इसलिए मेरा क्या है, अस्तित्व है। यानी मेरा अस्तित्व है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यानी आई आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक देयर आई एम, देयर आई एम, आई थिंक आई एम। यानी मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, मैं हूं। तो इसमें बताया गया किसका, किरीटो का, क्या सोचता हूं।
ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार इसके बारे में पूछा गया है, कई बार इनको आगे पीछे करके पूछा गया है, कई बार इसके बारे में पूछा गया है। तो ये क्या है, ये क्या है, जो डेकार्टे का संदेहवाद है उसमें इसके बारे में बताया गया। अब इसके बारे में क्या बताया गया, इसमें बताया कि चिंतने इति अहम, यानी मैं सोचता हूं इसीलिए क्या मैं हूं, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, ये बताया गया किसमें, संदेहवाद के सिद्धांत में। अब इसने बताया कि मेरा संदेह सही हो सकता है या मेरा संदेह गलत भी हो सकता है, मेरा संदेह सही हो सकता है या मेरा संदेह गलत भी हो सकता है, परंतु मैं इस बात पर संदेह नहीं कर सकता कि मैं संदेह कर रहा हूं। यानी मेरा संदेह सही भी हो सकता है और मेरा संदेह गलत भी हो सकता है, परंतु मैं इस बात पर संदेह नहीं कर रहा कि मैं संदेह कर रहा हूं। और यदि मैं संदेह कर रहा हूं तो संदेहकर्ता के रूप में मेरी आत्मा की सत्ता निर्विवाद रूप से सिद्ध होती है। यानी इसमें बताया गया है कि मेरा संदेह सही हो सकता है और मेरा संदेह क्या गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं इस बात पर संदेह नहीं कर रहा कि मैं संदेह कर रहा हूं, इस बात पर मैं संदेह नहीं कर रहा कि मैं संदेह कर रहा हूं। ये क्या बताया कि मेरा संदेह सही भी हो सकता है और मेरा संदेह गलत भी हो सकता है। ये नहीं है कि मेरा संदेह सही हो, मेरा संदेह सही भी हो सकता है और मेरा संदेह गलत भी हो सकता है, परंतु मैं इस बात पर संदेह नहीं कर रहा कि मैं संदेह कर रहा हूं, इस बात पर मैं संदेह नहीं कर रहा कि मैं संदेह कर रहा हूं, मैं संदेह कर रहा हूं। और यदि मैं संदेह कर रहा हूं तो मैं संदेहकर्ता के रूप में मेरी आत्मा की सत्ता निर्विवाद रूप से सिद्ध होती है, मेरी आत्मा की सत्ता निर्विवाद रूप से सिद्ध होती है। ये किसने कहा, ये डेकार्ट ने कहा। किसके बारे में कहा, आत्मा के बारे में बताया कि जो मेरी आत्मा है वो निर्विवाद रूप से सत्य सिद्ध होती है। यानी मैं लिख देता हूं, ये क्या बताया इसमें कि मैं संदेह सही, मेरा संदेह सही भी हो सकता है और मेरा संदेह गलत भी हो सकता है, मेरा संदेह सही भी सही सही भी हो सकता है और मेरा संदेह गलत भी हो सकता है। गलत भी हो सकता है। यानी मेरा संदेह सही भी हो सकता है और मेरा संदेह गलत भी हो सकता है, परंतु मैं इस बात पर संदेह नहीं कर रहा कि मैं संदेह कर रहा हूं, पर मैं इस बात पर संदेह नहीं कर रहा कि मैं संदेह कर रहा हूं, कि कर रहा हूं, मैं संदेह कर रहा हूं। और यदि मैं संदेह कर रहा हूं तो, और यदि मैं यदि मैं कर रहा हूं, यदि मैं संदेह कर रहा हूं तो संदेहकर्ता के रूप में एक मिनट, संदेहकर्ता के रूप में मेरी आत्मा की सत्ता
मेरी आत्मा की सत्ता निर्विवाद रूप से सिद्ध होती है, निर्विवाद रूप से सिद्ध होती है। ये बताया संदेह के रूप में, किसने? डेकार्टे ने। क्या बताया? डेकार्टे ने संदेह के रूप में। इसके बाद में बताया कि ज्ञान मीमांसीय है, उसमें आत्मा, ईश्वर और सत्ता निहित होती है। आत्मा, ईश्वर और सत्ता निहित होती है किसमें? ज्ञान में। आत्मा, ईश्वर और आत्मा, ईश्वर और जगत, यानी ज्ञान मीमांसीय है और इसमें आत्मा और ईश्वर और जगत, ज्ञान मीमांसीय है, इसमें आत्मा, जगत, आत्मा, ईश्वर और जगत के बारे में बताया गया। और साथ ही इसमें जो तत्व मीमांसा है उसके बारे में, तत्व मीमांसा में क्या बताया? तो तत्व मीमांसा में तत्व मीमांसा में क्या बताया? तो तत्व मीमांसा में ईश्वर, आत्मा और जगत के बारे में बताया। यदि इससे पहले आत्मा, ईश्वर, जगत के बारे में बताया और इसमें ईश्वर पहले आत्मा बाद में, ईश्वर पहले आत्मा बाद में, तो इसमें ईश्वर, आत्मा और जगत के बारे में बताया। ईश्वर, आत्मा और जगत के बारे में बताया। अब इसका प्रत्यय रूप क्या है? इसका संदेह का प्रत्यय रूप क्या है? तो प्रत्यय रूप में बताया कि एक तो इंद्रिय, एक काल्पनिक और एक जन्मजात। इंद्रिय और काल्पनिक और जन्मजात, ये क्या है इसका? ये प्रत्यय रूप है किसका? संदेह का। यानी इंद्रिय, काल्पनिक और जन्मजात। इंद्रिय में क्या बताया गया? तो जो इंद्रिय होती है वो संवेदनाओं से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? संवेदनाओं से। इंद्रिय किससे प्राप्त होती है? संवेदनाओं से प्राप्त होती है। उसके बाद में काल्पनिक बताया कि मस्तिष्क, मस्तिष्क इनकी कल्पना करता है। किनकी? जो संवेदनाएं होती है, जो प्रत्यय होते हैं, जो जगत में जो संदेह रूपी चेतना होती है उसके बारे में ये क्या करता है? कल्पना करता है, कल्पना करता है। इसके बाद में जन्मजात बताया कि जन्म से ही सहज रूप से मस्तिष्क में विद्यमान होती है क्या? ईश्वर, आत्मा और ईश्वर और आत्मा का प्रभाव। यानी जन्म से ही हमारे मस्तिष्क में विद्यमान होता है क्या? ईश्वर और आत्मा का प्रभाव, ईश्वर और आत्मा का प्रभाव। इसके बाद में पढ़ेंगे हम संदेह विधि। संदेह विधि, तो दोस्तों संदेह विधि को हम कल कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे फिर दंड के सिद्धांत। तो आज की क्लास यही होगी हमारी, यही पढ़ते रहिए, आपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए, साथ ही रिवीजन करते रहिए। वैकेंसियों का क्या है, वैकेंसी आती रहेगी और आएगी वैकेंसी। हो सकता है टाइम लगे लेकिन वैकेंसी जरूर आएगी। पर अपनी तैयारी को, वैकेंसी आए तब तक इतनी मजबूत कर लो ताकि एक ही बार अटेम्प्ट में आप अपना पेपर क्वालिफाई करके अपनी जॉब प्राप्त कर लो, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लो। दोस्तों हमारी जो RKY क्लासेज है इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बारे में, दोस्तों को बताइए कि जो दर्शन शास्त्र की क्लासेज वो स्टार्ट हो चुकी है और उसमें सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपने माता पिता को सम्मान दीजिए और अपना लक्ष्य इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि उसे आप आसानी से प्राप्त कर सको और उसे प्राप्त करने के बाद आपको, आपके ऊपर अपने माता पिता को गर्व महसूस हो। धन्यवाद।